नमस्कार दोस्तों। स्पीडी का जो अगस्त सितंबर और अक्टूबर का थोड़ा बहुत जो पार्ट दिया है इसमें करवाया जा रहा है, वन लाइनर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला है कि 1 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखा पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है। तो ये कॉल ऑफ द गिर के कौन लिखे हैं? परिमल नाथवानी। 1 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा युग युगिन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। केवा फिश नई प्रजाति खोजा गया है, कहाँ खोजा गया है? मेघालय। ठीक है, 1 अगस्त 2024 को सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये महिला महानिदेशक जो डीजी है वो बनी है साधना सक्सेना। ठीक है, अगला देख लीजिए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अल्मुनियम उत्पादक, तो दूसरा सबसे बड़ा अल्मुनियम जो भारत बना है। ठीक है, 1 अगस्त 2024 को कहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोएम विनामूल्य वीज योजना शुरू किया। तो ये प्रमोद सावंत जी है, वो गोवा के सीएम है। ठीक है, अगला देख लीजिए। इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन बना है? तो देखिए, तीसरा स्टार्टअप जो बना है वो रैपिडो है। ये वाहन सेवा प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, 1 अगस्त 2024 को किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा शीर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक अमेरिका है शीर्ष पर। 2 अगस्त 2024 को इसरो ने भारत के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? तो ठीक है, इसका हो जाएगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है, अगला देख लीजिए। राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो राष्ट्रपति जी है, द्रौपदी मुर्मू। 2 अगस्त 2024 को विश्व शिल्प परिषद किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया? तो श्रीनगर हो जाएगा इसका आंसर। और 2023 में विश्व कृषि निर्यात में कौन भारत का स्थान 8वें स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, 8वां स्थान है। 2 अगस्त 2024 को एनसीईआरटी के कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज, मतलब बिना बैग का जाना है, तो 10 दिन का प्रस्तावित है। ठीक है, अगला देख लीजिए। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 2024 का राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, 2 अगस्त 2024 को भारत और किस देश के ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर साझा किया? तो वियतनाम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिए। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अगला देखिए। 3 अगस्त 2024 को मुक्केबाज में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बना है? तो कपिलन साई अशोक बना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए। 3 अगस्त 2024 को किस राज्य विधानसभा में खनन के खनिजों पर उपकर लगाने के संबंधी विधेयक पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, 3 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी किया है? तो अभ्यास किया है। तो तबर जो अभ्यास किया है रूस के साथ किया है। ठीक है, अगला देखिए। 3 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने विमान रख रखाव मरम्मती और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई मंजूरी दिया है? तो एफडीआई अब बढ़ के 100% हो गया है। ठीक है, अगला देखिए। किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएसए। मौसम पूर्वानुमान के कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला देख लीजिए। 4 अगस्त 2024 को आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए 5वीं अटीगा संयुक्त समिति का बैठक कहाँ हुई? तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका नई दिल्ली हो जाएगा। 4 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार के ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? तो ये बहुत बढ़िया सजा है, ये बहुत बढ़िया प्रावधान किया गया है असम सरकार द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए। 4 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो मद्रास हाईकोर्ट। 5 अगस्त 2024 को कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। उसके बाद देखिए। 5 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। उसके बाद देखिए। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्मा कुमारी केसी। ठीक है, उसके बाद अस्मा कुमारी केसी। उसके बाद देखिए। 5 अगस्त 2024 को आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो देखिए, आपदा में बीमा कराने वाला बन गया नागालैंड। उसके बाद देखिए। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? देखिए जो एमएसपी है 23 फसल के लिए जाता है, ठीक है, 22 प्लस एक जो एफआरपी दिया जाता है, ठीक है, गन्ना के लिए एफआरपी दिया जाता है, ठीक है, और इसका रिकमेंडेशन कौन करता है? सीएसीपी करता है, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑफ, ये सीएसीपी है, ठीक है, ये सीपी लिख दिए हैं, थोड़ा सा इसको कट करते हैं, रुकिएगा, सीएसीपी, ठीक है, तो इसका मतलब कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, तो याद रखिएगा ये हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने किस राज्य में आदि चंचनगिरी और चुल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो देखिए आदि चंचनगिरी को कर्नाटक में और चुल्लानूर है केरल में मोर अभयारण्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। 4 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका फिजी, जिसका राजधानी सुवा है। उसके बाद और देखिए 6 अगस्त 2024 को एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों को निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो याद रखिए डिजिटल शक्ति केंद्र नई दिल्ली में शुरू किया गया। उसके बाद 6 अगस्त 2024 को किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो एनआईटी कालीकट, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 अगस्त 2024 को किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 6 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो टास्क फोर्स का जो गठन किया हुआ है कर्नाटक द्वारा किया गया, ठीक है। 6 अगस्त 2024 को कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पारित किया है? तो गोवा की, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 अगस्त 2024 को किसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया? तो अमित शाह जी की है, ठीक है। उसके बाद बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया है? तो भारत है। बिम्स्टेक का गठन 1997 में हुआ था, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में, ठीक है। और इसमें कितना देश है? देखिए 7 देश है। कौन? B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड और एक E और C से याद रख सकते हैं नेपाल, भूटान, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए, तरंग शक्ति जो अभ्यास हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी शीर्ष पर रही है? तो वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका कंपनी है। 7 अगस्त 2024 को भारत का जीआई टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया है? तो अंजीर जूस है वो पोलैंड के लिए भेजा गया है, ठीक है। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन है? तो अहमदाबाद। और उसके बाद वैश्विक मिडटेक सम्मेलन 2024 दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 अगस्त 2024 को पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में कितने ग्राम अधिक वजन होने के कारण बाहर हो गया? देखिए 50 kg में खेल रही थी, ठीक है, 100 ग्राम अधिक होने के कारण उनको फाइनल में पहुंचने के बावजूद भी बाहर कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ा है? तो 165%। उसके बाद देखिए 7 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितना मीटर थ्रो किया? तो ये क्वालिफायर राउंड है, ठीक है, 89.34 मीटर्स, ठीक है। किस राज्य में कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक मंजूरी दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद देख लिए AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये लायूस हो जाएगा इसका आंसर। खबरों में रहा पोबितोरा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये पोबितोरा वन जीव अभ्यारण्य आपका असम का है। RBI ने UPI मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का भुगतान को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 5 लाख कर दिया गया, ठीक है। वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो मलेशिया में किया गया है ये उदार शक्ति। उसके बाद देखिए भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? तो लद्दाख हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 8 अगस्त 2024 को किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का दूसरा खिताब जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है, याद रखिएगा कावा महिला वॉलीबॉल। उसके बाद देखिए पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर है सिल्वर पदक है। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में कितने गाँवों को मान्यता मिला है? तो ये 35 है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। और 9 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति मंजूरी दिया है? तो लॉजिस्टिक नीति मंजूरी दिया कौन? महाराष्ट्र सरकार ने। उसके बाद आगे देखिए 9 अगस्त 2024 को किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग करने के लिए ई जूते बनाए? तो ई जूते जो है IIT इंदौर द्वारा बनाया गया है। 9 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बना है? तो यह है अनुपम कपूर।
9 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का संबोधन किया है? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख लीजिए, किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन, देखिए इंपॉर्टेंट है, राइस एटीएम का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ। 10 अगस्त 2024 को यूनिसेफ को किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। उसके बाद देखिए 10 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तिमोर लिस्ते। ठीक है। अगला देख लीजिए, फोर्ब्स के बिलियनर्स के लिस्ट में कौन शीर्ष है? तो एलन मस्क है और टेस्ला के संस्थापक है और आपका स्पेस एक्स का भी संस्थापक है। ठीक है। उसके बाद देखिए 10 अगस्त 2024 को किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाथी ऐप जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? असम द्वारा। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत जो कांस्य पदक जीते हैं। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो ऑकलैंड में। ठीक है। अगला देखिए 11 अगस्त 2024 को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला केरियरा अवार्ड किसे नवाजा गया? तो इसका आंसर है शाहरुख खान। 11 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी तिरंगा फहराया? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा द होर्ता शो की भागीदारी की है? तो तिमोर लिस्ते है। IOC ने किसे ओलंपिक ऑर्डर में सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अगला देख लीजिए, पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान है वो 71वां है। ठीक है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का ये कहाँ हुआ है आयोजन? तो ये हरियाणा है। 12 अगस्त 2024 को किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया? तो बिहार हो गया। किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना यहाँ से हुआ 1892 में हुआ था। उसके बाद देखिए 12 अगस्त 2024 को कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए PM मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म का जारी किया? था 109। ठीक है, 109 बीज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। 12 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है। उसके बाद 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्र शक्ति, याद रखिए श्रीलंका के साथ होता है, भारत श्रीलंका। किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, कार्गो ड्रोन है। 13 अगस्त 2024 को भेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है। अगला देख लीजिए, उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। और उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई प्रजाति पहल हिम उन्नति का शुरुआत किया? तो इसका हिम उन्नति हिमाचल प्रदेश है। किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है? तो इसका आंसर हो जाएगा खोजा गया तो तुर्की हो जाएगा। 13 अगस्त 2024 को BCL बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो प्रसार भारती के साथ। उसके बाद देखिए सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने का पहला राज्य कौन हो गया? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा करीब 350 रुपये भेजता है। ठीक है। उसके बाद और देखिए 13 अगस्त 2024 को किसे डोपिंग निरोधक वेयर अबाउट नियम के उल्लंघन के कारण पैरालंपिक 2024 से बाहर कर दिया गया? तो ये इसका आंसर है प्रमोद भगत को। 14 अगस्त 2024 को DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो ये ग्लाइड बम है गौरव, इसका सफल परीक्षण गोवा से उड़ीसा से किया गया। 14 अगस्त 2024 को IIT गांधीनगर ने किस IIT के साथ मिलकर नर्मदा का शुभारंभ किया? तो ये IIT इंदौर के साथ। ठीक है। अगला देखिए 14 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंग कमांडर बर्नोन डेसमंड कीन। ठीक है। 14 अगस्त 2024 को
किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अगला देखिए, 14 अगस्त 2024 को किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। 14 अगस्त 2024 को आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त को। मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया कौन? WHO ने किया है, और हेडक्वार्टर जेनेवा। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 अगस्त 2024 को किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री के पद को बर्खास्त किया? तो इसका आंसर आ जाए थाईलैंड। उसके बाद देखिए 15 अगस्त 2024 को भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो इसका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद देखिए NIRF सूची में लगातार 6ठी बार शीर्ष पर कौन रहा है? तो IIT मद्रास। उसे संयुक्त राष्ट्र ने भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्वतनेनी हरीश। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत किया है? तो ये उड़ीसा किया है। 16 अगस्त 2024 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना कहाँ शुरू किया गया? तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 अगस्त 2024 को किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्री है ना। उसके बाद देखिए छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? तो कैनबेरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। 16 अगस्त 2024 को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है? तो ऋषभ शेट्टी को मिला है। ठीक है, कंतारा के लिए है ना। उसके बाद देखिए 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। और 16 अगस्त भारत के 17वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। उसके बाद देखिए दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। उसके बाद देखिए पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सुमित अंटिल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, उसके बाद देखिए 17 अगस्त 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। इसरो ने कौन सी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा EOS-08। भारत और किस देश के बीच में यात्री नौका सेवा शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा किया है? तो RBL बैंक। 19 अगस्त 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिया है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। उसके बाद देखिए मान्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है मान्याचीवाड़ी, जो महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये सौर गांव बन गया। उसके बाद देखिए 19 अगस्त 2024 को किस विश्वविद्यालय के सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? तो केरल विश्वविद्यालय। उसके खबरों में रहा तूफान एम्पिल का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर संबंध है जापान से है। ठीक है, किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? तो पंकज अडवाणी। 20 अगस्त 2024 को अमेरिका और किस देश के बीच में उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ? तो दक्षिण कोरिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 अगस्त 2024 को किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसका प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किसने किया है? तो JP नड्डा। ठीक है, 20 अगस्त 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति अभी आया था? श्रीलंका के साथ है। 20 अगस्त 2024 को 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है सियोह लंगधर। ठीक है, सियोह लंगधर। उसके बाद देखिए 21 अगस्त 2024 को भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर-17 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, रौनक दहिया कांस्य पदक। और ये कौन सा है? अंडर-17 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप। 21 अगस्त 2024 को किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने के लिए ऐलान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए, पहले ई स्पोर्ट ओलंपिक खेलों में मेज़बान करेगा तो कौन करेगा? ये सऊदी अरब हो जाएगा। 21 अगस्त 2024 को किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिला? तो इसका शक्तिकांत दास को मिला है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए
21 अगस्त 2024 को किसे पेरिस 2024 ऑल पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान। किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेरियस विशर ने। ठीक, याद रखिएगा, डेरियस विशर ने। उसके बाद देखिए 21 अगस्त 2024 को कहाँ के बेओर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो UAE में। ठीक, याद रखिएगा। और 26वां सिएट क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो रोहित शर्मा, सिएट टायर है ना। उसके बाद देखिए किस देश के मैनुअल नेवर में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संन्यास लिया? तो ये जर्मनी के कौन है? मैनुअल नेवर। 22 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने नदी में सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू किया? तो डेनमार्क के साथ किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब कौन जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायना पुंडोले ने। 22 अगस्त 2024 को किसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटने के लिए देश का पहला डिजिटल कोड, बहुत इंपॉर्टेंट डिजिटल कोड कहाँ? केरल का है, ठीक है। उसके बाद सिंसिनाटी ओपन खिताब जीता है, कौन जीता है? तो जेनिक सिनर और आरियाना साबालेंका। ठीक, याद रखिए, जेनिक सिनर और आरियाना साबालेंका। ठीक, उसके बाद देखिए 23 अगस्त 2024 को सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने का पहला राज्य कौन हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स ये जारी किया गया है, किसके द्वारा? उत्तराखंड है। ओके, उसके बाद देखिए 25 अगस्त 2024 को ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने वाला, नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑनलाइन समन मतलब ऑनलाइन के माध्यम से वारंट और समन किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सौम्या स्वामीनाथन ने अपनी आत्मकथा द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन का विमोचन किया। कौन विमोचन किया? तो कल्पना शंकर है, ठीक है। उसके बाद देखिए खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा अस्मिता योगासन, जो बिहार में किया गया, ठीक है। उसके बाद 23 अगस्त 2024 को नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो देखिए ये अपना रिकॉर्ड है 89.49 मीटर थ्रो किया, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 अगस्त 2024 को किस एयरपोर्ट में शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो ये वही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली का। उसके बाद देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू किया है? तो सुभद्रा योजना उड़ीसा के द्वारा, ठीक है। 24 अगस्त 2024 को किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम जो चालू किया गया वो पंजाब द्वारा। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहाँ आयोजित किया गया? तो अस्मिता वुशु लीग जो आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 24 अगस्त 2024 को भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट ह्यूमी-1 कहाँ लॉन्च किया? तो तमिलनाडु से किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए किस बैंक ने महिलाओं हेतु अवनी बचत योजना शुरू किया है? तो अवनी बचत योजना कौन बैंक किया गया? बंधन बैंक। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूप संन्यास की घोषणा किया? तो शिखर धवन। BPCL ने कहा ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू किया गया? तो ड्रोन आधारित वनरोपण बिहार में किया गया है। 24 अगस्त 2024 को LIC हाउसिंग फाइनेंस में सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज पर गृह ऋण योजना शुरू किया? तो देखिए याद रहिए LIC हाउसिंग ये 8.4%, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 अगस्त 2024 को भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ हुआ? तो ये टेक्सास, कहाँ हुआ है? टेक्सास, अमेरिका में। 25 अगस्त 2024 को विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिलता है? तो बोत्सवाना को मिलता है, ठीक है, बोत्सवाना में मिलता है। उसके बाद दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कहाँ खोलेगा? कानू, कर्नाटक में, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किया है? तो इसका यूक्रेन हो जाएगा। उसके बाद वैश्विक मुरुगन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद देखिए किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा में हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। अगला देखिए किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया? तो राइट टू डिस्कनेक्ट आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 25 अगस्त 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया? तो NCERT के साथ मिलकर सपनों की उड़ान। 26 अगस्त 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा किया है? तो 5 नया जिला, ठीक है। एक जास्कर है, द्रास है, साम है, नुब्रा है, चांगथांग है, ठीक है।
अगला देखिए 26 अगस्त 2024 को तन्वी पत्री में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। 27 अगस्त 2024 को एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रजत। उसके बाद देखिए 27 अगस्त 2024 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है JP नड्डा जी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए किस देश में आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया। 28 अगस्त 2024 को भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश में BHU के साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। 28 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सुख से याद रखिएगा, सुखविंद ये जो हिमाचल प्रदेश के जो CM है उनका नाम से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला देख लीजिए, उसके बाद 29 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया का सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तेगबीर सिंह। 29 अगस्त 2024 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। ठीक है, शांतिपूर्ण समावेशी समाजों के लिए संवर्धन के लिए खेल। ठीक है, उसके बाद देखिए 29 अगस्त 2024 को किस राज्य ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया, तो दुबई में किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 29 अगस्त 2024 को जारी वैश्विक संपत्ति सूचकांक मूल्य सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो इसका मनीला है। ठीक है, दूसरा स्थान मुंबई और तीसरा स्थान नई दिल्ली। उसके बाद देखिए 29 अगस्त 2024 को होने वाला महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। 29 अगस्त को किसने फार्मूला 1 डच ग्रांड प्री जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंडो नॉरिस। और 28 अगस्त 2024 को किसने IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो इसका आंसर होगा क्रिश्चियन रिक्टर। ठीक है, उसके बाद देखिए किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक वेंकटरमन। और किसने खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया था, अमेजोन। ठीक है, ये AI असिस्टेंट है, मतलब आर्टिफिशियली असिस्टेंट रूफस अमेजोन द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 29 अगस्त 2024 को सूचना अनुसार कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए कैबिनेट प्रणाली की लागू किया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 30 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 30 अगस्त 2024 को किस देश के फतेमेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ईरान। अंडर 20 सैफ, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, SAFF मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो बांग्लादेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाला किस राज्य के पहले निवासी बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, उसके बाद देखिए 30 अगस्त 2024 को भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघाग को कहाँ भारतीय नौसेना ने शामिल किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, आगे देखिए 30 अगस्त 2024 को टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड कितने पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद देखिए 30 अगस्त 2024 को चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, आगे देखिए राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। और ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। किसे पाता गोल्ड अवार्ड 2024 से प्रदान किया गया, तो केरल पर्यटन को। ठीक है, उसके बाद 30 अगस्त 2024 को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है, तो निशानेबाजी में। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। ये सारा क्वेश्चन RBI का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए 30 अगस्त 2024 को भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना का पहला भुगतान
तो ये हो जाएगा श्रीलंका। 30 अगस्त 2024 को धूलिखेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 30 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, अगला देख लीजिए, विस्तारा का एयरलाइन विलय हो गया। तो देखिए जो विस्तारा एयरलाइन है वो विलय हो जाएगा एयर इंडिया के साथ। ठीक है, 31 अगस्त 2024 को कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, उसके बाद देखिए 31 अगस्त 2024 को किस देश के तेज गेंदबाज सेनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो वेस्ट इंडीज़ के। ठीक है, ये सेनन गैब्रियल। पीएम मोदी ने कहाँ बधावन बंदरगाह शुभारंभ किया? तो ये महाराष्ट्र का है। तो पहले जो 13 इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह पोर्ट था उसमें से एक और ऐड कर दीजिए, 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखा अमृतलाल मीणा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बना दिया गया? तो याद रखिएगा जो मुख्य सचिव बन गया अमृतलाल मीणा बिहार के। 31 अगस्त 2024 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया? तो ब्राज़ील। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो पहले ट्विटर था वो एक्स है, उसको निलंबित कर दिया गया। ठीक है, 31 अगस्त 2024 को किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। 31 अगस्त 2024 को कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्री प्रताप लॉन्च किया? तो गोवा द्वारा। समुद्र प्रताप गोवा द्वारा किया गया। ठीक है, 31 अगस्त 2024 को किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय सेना। 1 सितंबर 2024 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 7वां। ठीक है, आप जोड़ लीजिए 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल को कौन सा पदक मिला? तो प्रीति पाल कांस्य पदक जीती है। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? तो नालको को मिला है। ठीक है, 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए? तो 8। उसके बाद 1 सितंबर 2024 को आपातकाल प्रबंध भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो मॉस्को रूस में किया गया है। उसके बाद आगे देखिए 1 सितंबर 2024 को भारत नौसेना के जहाज INS तबर ने किस देश के नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री अभ्यास किया? तो स्पेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पेरिस पैरालंपिक के निषाद कुमार को कौन सा पदक मिला है? तो याद रखिएगा निषाद कुमार को मिला है रजत पदक। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 सितंबर 2024 को हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हायो मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 नवाजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, इसका हायाओ मियाजाकी। ठीक है, मियाजाकी। 2 सितंबर 2024 को किसने 125 भारतीय भाषा के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया? तो ये गूगल डीप माइंड किया। ठीक है, मोरनी लॉन्च। उसके बाद 2 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, अगला देखिए 2 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट को योजना बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। 3 सितंबर 2024 को विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनिया प्रसाद को कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा गोल्ड मेडल। ठीक है, स्वर्ण पदक। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो फ्रांस के साथ किया जाता है अभ्यास वरुण। उसके बाद देखिए किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ? तो पश्चिम बंगाल हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? तो वाराणसी में। ठीक है, पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन बन गया है? तो अजय रात्रा। ठीक है, अगला देखिए इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे वृद्ध भारतीय कौन बना है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल।
उसके बाद देखिए 4 सितंबर 2024 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, तो उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। 4 सितंबर 2024 को किसने फिक्की यूथ आइकॉन नामित किया गया है, तो नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। उसके बाद विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का अभियान कहाँ हुआ, तो अजमेर में हुआ, ठीक है। उसके बाद 4 सितंबर 2024 को किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर के लिए वित्तीय पैकेज गीगा का लॉन्च किया, तो HDFC बैंक द्वारा किया गया। कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है, तो ये कॉन्गो हो जाएगा। 5 सितंबर 2024 को ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, तो पाकिस्तान। 5 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास आयोजन किया, तो ये फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल संचय जन भागीदारी का पहल कौन लॉन्च किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 5 सितंबर 2024 को किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अश्विनी वैष्णव। 6 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान आपका। उसके बाद देखिए 6 सितंबर 2024 को अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योति बेरवाल। कौन सी राज्य सरकार अगली वर्ष 20 अगस्त के दिन सूता दिवस के रूप में मनाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। अगला देखिए कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने, तो जूडो में पहले जो बना जीता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कपिल परमार हो जाएगा। 7 सितंबर 2024 को किसने इसरो द हिंदू कॉफ़ी टेबल ऑफ बुक का विमोचन किया है, तो एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन। उसके बाद देखिए 7 सितंबर 2024 को किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड में के साथ स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देखिए 13 सितंबर 2024 को DRDO, ये तो बता दिए चांदीपुर हो गया। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने, ठीक है। उसके बाद देखिए पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्री विजयपुरम। 13 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बना है, तो वीर दास, ठीक है। उसके बाद कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है, तो अल्जीरिया। G20 कृषि मंत्री परिषद में बैठक कहाँ आयोजित किया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा G20 कृषि मंत्री स्तरीय वो ब्राज़ील में। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। उसके बाद देखिए 15 सितंबर 2024 को आयुष सुविधा वाली राज्यों के मामले में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए 14 सितंबर 2024 को इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है, तो कैलिफोर्निया हो जाएगा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। 14 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राज्य भाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वी श्रीनिवास। अगला देखिए भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। चक्रवात बेनबिका ने किस देश को प्रभावित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेनबिका जो फिलीपींस को। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान, ठीक है। ताजिकिस्तान में हिजाब पर प्रतिबंध लग रहा है, यहाँ हिजाब के लिए आंदोलन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 पर पहुंच गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। उसके बाद देखिए किस देश में ऑपरेशन यमन शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। उसके बाद देखिए 15 सितंबर 2024 को ब्रुसेल्स में डायमंडल लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन पीटर्स। 15 सितंबर 2024 को चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली।
15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 65वीं। और उसके बाद 15 सितंबर ने किस देश में ऑपरेशन सद्भाव का शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा आपका भारत। 15 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। उसके बाद देखिए 15 सितंबर 2024 को किसी बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूएन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनमोल खरब। व्यापार और उद्योग में संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीयूष गोयल। किसके द्वारा चांद्रयान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईरान। उसके बाद देखिए 16 सितंबर 2024 को सीमा 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऐश्वर्या राय। और 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात। उसके बाद देखिए स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 सितंबर। और 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया? तो नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है। उसके बाद देखिए किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा DPIIT। और उसके बाद देखिए 16 सितंबर 2024 को सलीमा इम्तियाज़ ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाला किस देश की पहली महिला बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्या है? सलीमा इम्तियाज़। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ में ने किस राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष कच्छप। उसके बाद 17 सितंबर 2024 को टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनमोल जैन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना शुरुआत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है। 17 सितंबर 2024 को किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है। कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। भीषण सूखे की वजह से कौन से देश में 200 हाथियों मरेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। उसके बाद देखिए अमेजन ने किससे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समीर कुमार। 18 सितंबर 2024 को किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS वात्सल्य का शुभारंभ किया है? तो निर्मला सीतारमण। उसके बाद देखिए 18 सितंबर 2024 को कौन सा LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी? तो मोहना सिंह। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 18 सितंबर 2024 को किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। राजभाषा कृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भेल को दिया गया। ठीक है। 18 सितंबर 2024 को कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ था? अंगकोर वाट। ठीक है। उसके बाद देखिए 19 सितंबर 2024 को WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये जॉर्डन हो जाएगा। जॉर्डन की राजधानी अमान है। ठीक है। और सिक्का दिनार चलता है। उसके बाद देखिए भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2028 हो जाएगा। टाइम पत्रिका 2024 में सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो एप्पल हो जाएगा। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री। 19 सितंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा MSME नीति शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। 20 सितंबर 2024 को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवी पटेल। ठीक है। और 20 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 20 सितंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। ठीक है। अगला देखिए 20 सितंबर 2024 को कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और 19वें द्वीपी कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। और 20 अगस्त 2024 को भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान।
20 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावती आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए 20 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने कहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 20 सितंबर 2024 को किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया, तो नेपाल। और 6वां सिक्स्थ जो क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डेलावेयर। और 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है इसका, ठीक है, तो इसका शुभांशु शुक्ला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुलासन है वो चीन में। 21 सितंबर 2024 को किसे अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा समर विक्रमा तथा दुनित वेलालागे, ठीक है। उसके बाद देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। 21 सितंबर 2024 को किस देश में क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताइवान। 21 सितंबर 2024 को किसने फिडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सन कार्लसन और जूडिथ पोलगर, ठीक है। 21 सितंबर 2024 को भारत के धनुक लांगानाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा काश्य। 22 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, तो SS रामचंद्र राव, ठीक है। और 22 सितंबर 2024 को भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया, तो ओमान, ठीक है। 22 सितंबर 2024 को किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 का शुरुआत किया, तो भूपेंद्र जाधव जो कि हमारे पर्यावरण मंत्रालय मंत्री है, ठीक है। उसके बाद देखिए जॉर्जिया के गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है, तो इसका संग्राम सिंह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो पीयूष गोयल। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड जो है वो भारत करेगा। और इसमें देखिए कौन कौन देश है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, ठीक है। 23 सितंबर 2024 को वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो दुबई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का सम्मेलन का किसने जीता है, तो इसका लैंडो नॉरिस। 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इस जयपुर, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद 23 सितंबर 2024 को उसके बाद देखिए 23 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किया है, तो वॉटसन और लॉस एंजलिस में। उसके बाद देखिए भारत में 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक। उसके बाद देखिए 23 सितंबर 2024 को भारत ने कहा G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, तो इटली हो जाएगा, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, तो रिया सिन्हा, ठीक है। कौन सी भारतीय फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है, तो लापता लेडीज, आमिर खान की प्रोडक्शन का फिल्म है, ठीक है। उसके बाद देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारत फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो चिरंजीवी कोनिडेला, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 सितंबर 2024 को यूएस के राष्ट्रीय क्रिकेट लीग के आयुक्त किसे बनाया गया, तो इसका हॉरून लोगॉल्ट है, ठीक है। 24 सितंबर 2024 को भारत में विमानन मंत्रालय ने किसे नए एयरलाइन की मंजूरी दिया है, तो संघ एयरलाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समिट ऑफ द फ्यूचर का संबोधन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। 24 सितंबर 2024 को किसे यूके संसद में ग्लोबल ग्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है विनोद बच्चन। 24 सितंबर 2024 को टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है, तो ओडिशा हो जाएगा। महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा, तो पुणे एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 सितंबर 2024 को किस राज्य में पहला गैस आधारित एलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
25 सितंबर 2024 को दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया गया? तो थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एशिया पावर सूचकांक 2024 को कौन सा शीर्ष है? तो इसका आंसर आ जाएगा अमेरिका, और भारत का स्थान चौथा है। किस पूर्वोत्तर में राज्य में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा किया है? तो मणिपुर। 2024 में एकलव्य पुरस्कार किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्याशारी। 25 सितंबर 2024 को मनकीडिया समुदाय को किस राज्य के विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया? तो उड़ीसा हो जाएगा। भारत से हाथियों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? तो आर्मेनिया है, ठीक है। 25 सितंबर 2024 को डीआरडीओ ने किस आईटी के साथ मिलकर एबी हेड, ठीक है, लाइट वेट प्रूफ बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया? तो आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर। उसके बाद देखिए 26 सितंबर को CSIR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 83वां स्थापना दिवस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक का भाग लिया? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड, ठीक है, और भारत का स्थान 39 है, ठीक है। उसके बाद देखिए 26 सितंबर 2024 को कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू किया? तो त्रिपुरा हो जाएगा इसका आंसर। 26 सितंबर 2024 को किसने उलान बटार, जो कि मंगोलिया की राजधानी है, को IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? तो कमल चावला, ठीक है। अगला देखिए 26 सितंबर 2024 को कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजन किया गया? तो इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 27 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस, याद रखिएगा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। कहाँ सा आलम स्टेडियम ध्वस्त किया गया? तो मलेशिया का, ठीक है। उसके बाद देखिए 27 सितंबर 2024 को जिष्ट सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस बने? तो मध्य प्रदेश से जस्टिस है वो, जस्टिस सुरेश कुमार कैत, ठीक है। 27 सितंबर 2024 को कौन सा राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअर को मारेगी? तो बिहार सरकार। और 28 सितंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो मिस्र को, ठीक है। उसके बाद 28 सितंबर 2024 को नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो भारत बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 28 सितंबर 2024 को भारत और म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति का 8वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। 28 सितंबर 2024 को ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आबू धाबी में। 29 सितंबर 2024 को किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठनों की अध्यक्षता संभाली है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। उसके बाद देखिए 29 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन के लिए बानाकाही योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। उसके बाद 29 सितंबर 2024 को किस देश के क्रिकेटर डेविड ब्रावो ने संन्यास की घोषणा किया? तो वेस्ट इंडीज। और 30 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर समर्पित किया? तो कंबोडिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 सितंबर 2024 को समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बन गया? तो थाईलैंड बन गया। 30 सितंबर 2024 को किसने आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईरान। उसके बाद देखिए, ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, सपोर्ट करें, चैनल बहुत छोटा है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।